चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज और टॉपिक है आज हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है आपके पास। ठीक है, देखो किसी भी सीक्वेंस को हम कहेंगे ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है अगर वहां पर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशो क्या होगा, इक्वल। ठीक है, यानी कि 2 4 8 16 मान लो ये मेरे पास कोई सीक्वेंस है। ठीक है, तो मैं कब कहूंगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, ठीक है, जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं इनका रेशो चेक करेंगे। अगर इनका रेशो रेशो का मतलब है यहाँ पर सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म एंड द फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म। ठीक है, ये सभी आपस में इक्वल आने चाहिए। देखो ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2, ये भी 2, सभी 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये मेरे पास कॉमन रेशो, ठीक है, इसे हम कॉमन रेशो कहते हैं, सभी का जो रेशो है ये इक्वल आए तो हम कहेंगे ये क्या है, आपके पास जीपी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है हमारे पास जीपी में होगा और ये कॉमन रेशो है इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कॉमन रेशो को हम कॉमन रेशो को हम आर से एंड फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। कोई भी सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तब बनाएगा अगर, ठीक है, अगर आपके पास जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनका रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, तो ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, जैसे आपके पास मान लो सीक्वेंस है 1 1 4 16, ठीक है, 64, तो ये आपके पास जीपी बन रही है या नहीं बन रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो चेक करना पड़ेगा। सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 4, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म 4, फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म ये भी 4। ठीक है, अप टू 100 है। ठीक है, जो हमारे पास है उसके लिए ये जीपी बन रहा है। ठीक है, तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है। ठीक है, जैसे मेरे पास है 2 4 6 8, ठीक है, तो इसे डिवाइड करो। यहाँ पर सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इज 2, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 3/2। कॉमन रेशियो देखो यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। ओके, लग गया पता ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपने एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि हम जब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वो कॉमन रेशियो क्या आता है, इक्वल आता है। ठीक है, अब आती है इसमें बात कि हम इसमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और nth टर्म क्या लेंगे। देखो यहां पर जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है आपके पास, इज ए। ठीक है, तो सेकेंड टर्म क्या आएगी आपके पास। देखो ये मेरे पास सीक्वेंस था, यहां पर फर्स्ट टर्म थी ए। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए 2। ठीक है, नाउ सेकेंड टर्म, ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म को यहां पर जो कॉमन रेशो आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कॉमन रेशो है, तो मेरे पास सेकेंड टर्म आ रही है। यानी कि क्या किया मैंने, ठीक है, फर्स्ट टर्म को कॉमन रेशियो से। अगर थर्ड टर्म आपको चाहिए यहां पर, तो देखो जो सेकंड टर्म है उसे कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगी मेरे पास, थर्ड टर्म आ जाएगी। आ रही है देखो 8। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म आपको चाहिए तो सेकंड टर्म को आप मल्टीप्लाई कर दो कॉमन रेशियो से, क्या आ गया मेरे पास, ये थर्ड टर्म। अगर आपको फोर्थ टर्म चाहिए यहां पर तो मेरे पास आ जाएगी ए आर स्केल थर्ड टर्म इनटू कॉमन रेशियो विच इज इक्वल टू ए आर क्यूब। ठीक है, इसे मैं ए लिख सकता हूं, इसे मैं ए आर लिख रहा हूं, वैसे लिख दिया। नाउ अप टू सो ऑन, आपको निकालनी है nth टर्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज होगा, इसके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे। अब एक चीज देखो, आपको nth टर्म निकालनी है। देखो फर्स्ट टर्म में ए, सेकंड में ए, थर्ड में ए, फोर्थ में ए,
तो nth टर्म में भी a ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म में यहाँ पर क्या है, r की पावर 0 लिख सकते हैं, यहाँ r की पावर 1, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो फर्स्ट टर्म है तो r की पावर 0 यानी कि एक काम, सेकंड टर्म है तो r की पावर 1 यानी कि एक काम, थर्ड टर्म है r स्क्वायर आ रहा है यानी कि एक काम। तो nth टर्म में क्या आएगा, r आएगा लेकिन पावर क्या आएगी, एक काम। तो ये आपके पास nth टर्म होती है ARn-1, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि कई बार आपको पूछते हैं कि फाइंड द 17th टर्म, तो ऐसे थोड़ी ना निकालोगे, डायरेक्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। जैसे आपको बोल दिया 17th टर्म क्या होगी, ठीक है, तो विच इज इक्वल टू AR, ठीक है। nth टर्म है तो n-1, ठीक है, मतलब यहाँ n है तो यहाँ n आ रहा है, तो यहाँ 17 तो यहाँ क्या आएगा 17 - 1 विच इज इक्वल टू AR⁻16, ठीक है। जैसे आपको 10th टर्म बोल दी निकालने के लिए, तो 10th टर्म क्या आएगी, AR10-1, ठीक है, विच इज इक्वल टू AR⁻9, ओके। तो इसका यूज हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। और देखो कहाँ कहाँ इसका यूज होगा वो भी आपको बताता हूँ, तो ये चीज समझ में आ गई। तो आपने ये फार्मूला याद रखना है, nth टर्म का फार्मूला है ARn-1, ठीक है। मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन बता दूं, ठीक है, कि कहाँ हम इसे यूज करेंगे ज्यादा। जैसे आपके पास बोला है यहाँ पर 2, 4, 8, 16, 256, तो बोलते हैं कि ये 256 कौन सी टर्म होगी, या इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, एक ही बात है, ठीक है। इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, ठीक है, या तो पूछते हैं कि ये 256 कौन सी टर्म होगी, यानी कि कौन से नंबर पर आएगी। जैसे ये 16 है, बोलते हैं 16 कौन सी टर्म, अगर मान लो आपके पास यहां तक की होता सीक्वेंस, बोलते हैं ये 16 कौन सी टर्म है, तो 1 2 3 4 फोर्थ टर्म है, ठीक है। और बोलते हैं कि इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4, तो इसमें 4 टर्म्स हैं। 16 जो है वो मेरे पास फोर्थ टर्म है, ठीक है, और इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मेरे पास, 4, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4, ठीक है। अब बात आती है कि अगर आपके पास सीक्वेंस दिया 2 4 8 16 अप टू सो ऑन 256, यहां पर काउंट तो आप करोगे नहीं, तो यहां पर हम नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, या तो फिर ये कौन सी टर्म है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना, हमेशा ये जो लास्ट में लिखी है इसे हम हमेशा क्या लेते हैं, nth टर्म। जो सबसे लास्ट में लिखी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या है आपके पास nth टर्म, और इसे इसके इक्वल कंपेयर कर देंगे। तो nth टर्म इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 256। नाउ व्हाट इज nth टर्म, ARn-1 इज इक्वल टू 256। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, ठीक है। a is 2 and common ratio is again 2, 2 की पावर n-1 is equal to 256 and base सेम पावर है, 2 raised to power n is equal to 256। 2 raised to power n is equal to, देखो ये कंपेयर तभी होंगे अगर 256 को 2 की पावर में लिखोगे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे फैक्टराइज कर लेना, ऐसे 256 को 2 के इसमें चाहिए कितना जाएगा, 128 64 32 एंड 2 16, 2 से किया कितना आ जाएगा ये 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2 एंड 2 से किया 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 रेज़ टू पावर 8। तो कम ये इक्वल कब होंगे, जब n की वैल्यू क्या होगी 8। तो इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी 8, ठीक है, और ये कौन सी टर्म होगी 8th टर्म, ठीक है। तो इसका यूज हम यहां पर करेंगे, ओके। आ जाओ नेक्स्ट आपके पास, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स, कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है आपके पास, ठीक है। तो देखो दो फार्मूले हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स, देखो n टर्म्स का सम आपने निकालना है तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एस n से, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स। तो आपके पास सीक्वेंस है जैसे a, ठीक है, यहां पर a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस
nth टर्म इज ए आर एन माइनस वन। आपको इन टर्म्स का सम निकालना है, तो इन टर्म्स का सम क्या आएगा? इस टर्म का सम a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए आर एन माइनस वन। ठीक है, तो इन्हें ऐड करके क्या आएगा? देखो इन्हें ऐड करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ठीक है, कि फार्मूले कैसे आते हैं। देखो सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला होता है a इंटू आर एस टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और एस एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर एस टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ये दोनों फार्मूले थे, ठीक है, कोई भी यूज करो यहाँ पर, ठीक है, आपके पास यहाँ पर इसका सम निकल जाएगा। अब देखो ये फार्मूले आते कैसे हैं, ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म्स ये आ जाएगा। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय आर ऑन बोथ साइड, तो आर एस एन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय आर इज ए आर। इसको आर से मल्टीप्लाई किया तो ये ए आर स्क्वायर, इसे आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस इसे आर से मल्टीप्लाई किया ऐसे, तो बेस एन पावर ऐड, तो आर की पावर क्या जाएगा? एन, तो क्या जाएगा? ए आर एस टू पावर एन। ठीक है, इन्हें आप सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस 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 माइनस, तो ये क्या जाएगा? एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू, देखो ए तो ऐसे रहेगा, ए तो कटेगा नहीं किसी से, ए आर कट जाएगा, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म, इसकी सेकेंड इसकी फर्स्ट कट रही है, यानी कि इसकी थर्ड इसकी सेकेंड, ठीक है, ओके, तो इसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो इससे कटेगी, ठीक है, यानी कि इसकी जो अगली टर्म आ रही है वो इसकी पिछली टर्म से कट रही है, एक पीछे कट रही है, तो ये भी ए आर एन माइनस वन, देखो इससे पीछे क्या आएगा आपसे, इससे पिछली टर्म क्या होगी? ए आर एन माइनस वन होगी, ठीक है, तो ये इससे कट जाएगी, ठीक है, देखो इसकी फर्स्ट टर्म बच रही है, ठीक है, और बाकी सेकंड पहली थर्ड दूसरी, ठीक है, फोर्थ थर्ड ये टर्म्स कट रही हैं, लास्ट सेकंड लास्ट, तो यहाँ क्या बचेगी? लास्ट टर्म बचेगी ए आर एन। तो यहाँ पर देखो एस एन कॉमन है, क्या है? वन माइनस आर विच इज इक्वल टू ए कॉमन, तो वन माइनस आर एस टू पावर एन एंड एस एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर एस टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर। तो ये था सम ऑफ एन टर्म्स, ये लिखा हुआ मैंने, ठीक है, अगर आप ये ऊपर नीचे सब्ट्रैक्ट करते तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया सम ऑफ एन टर्म्स, आपने याद रखना है, ठीक है, तो यहाँ पर ये दो फार्मूले यूज होने वाले हैं, ठीक है, एक nth टर्म का और एक सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास सम ऑफ एन टर्म्स, आपने इसका ध्यान रखना है, ठीक है। आज नेक्स्ट आपके पास ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। नाउ व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन में यही यूज होता है, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? जियोमेट्रिक मीन, ठीक है, जिसे हम जीएम से भी रिप्रेजेंट लिखते हैं करते हैं, ठीक है, देखो अगर आपके पास ए और बी जो हैं दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, और हमें निकालना है इनका ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो ए और बी है, ठीक है, इनके बीच में एक ऐसा नंबर लेंगे जो जीपी बनाए, ठीक है, जैसे मेरे पास आ गया 2 और 8, ठीक है, तो इनके बीच में हम एक ऐसा नंबर लेंगे, ठीक है, जो क्या बनाएगा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि वो जीपी बनाए, तो यहां पर क्या आएगा? वो नंबर यहाँ 4 आएगा, देख लो जीपी बन रही है, तो हम इस 4 को क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अब आती है बात कि यहाँ पर हमारे पास दिया नहीं है, तो हमें कैसे लगेगा पता कि सी जो है वो ज्योमेट्रिक मीन बना रहा है, ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, आपने जो ये दो नंबर आपको गिवन है ए और बी, उनके बीच में आपने कोई भी नंबर लेना है, ठीक है, ये नंबर ले लिया, पर ये नंबर इस तरह से लिखा है कि ये क्या बन रहा है? जीपी, ठीक है, पता तो नहीं लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, पर हमने यहाँ पर अज्यूम किया है कि सी ये वो नंबर है, ठीक है, जो यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएगा, ठीक है, तो देखो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन होगा आपके पास, ठीक है, सी इज द ज्योमेट्रिक मीन, तो देखो जब ये जीपी में है तो हमें पता है कि कॉमन रेशियो क्या होगा? इक्वल, यानी कि सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म किसके इक्वल आएगा? थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, क्योंकि सी अपॉन ए ये भी कॉमन रेशियो है,
बी अपॉन सी ये भी कॉमन रेशो है, दोनों कॉमन रेशो सेम जीपी के हैं, तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी एंड सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। तो इसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू होती है मेरे पास ए बी का स्क्वायर रूट। ओके, तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है। तो तीन चीजें आपने ध्यान रखनी जब ये चैप्टर करोगे, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन कर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, यानी कि जो आप थर्ड एक्सरसाइज करने वाले हो, तो आपने तीन चीजें, एक nth टर्म का यूज होगा, nth टर्म इज a r n minus 1, sum of n term is equal to a into 1 minus r raised to power n upon 1 minus r, और a into r raised to power n minus 1 upon r minus 1। और एक ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ठीक है। अगर आपके पास दो पॉजिटिव नंबर है a और b, तो ज्योमेट्रिक मीन होता है इनका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये था ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट है आपके पास, ठीक है, उसके बाद हम एग्जांपल करेंगे एक दो। नेक्स्ट आपके पास की व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन। रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में क्या रिलेशन है। देखो, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। देखो, अगर आपके पास ए और बी दो नंबर्स हैं, तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं अरिथमेटिक मीन को, तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन 2, किया था हमने प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज अंडर रूट ए बी होता है, यही होता है। तो देखो, रिलेशन निकालनी है तो इन दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों को एक ही इक्वेशन में करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट ऐड जो मर्जी करो, ठीक है। तो देखो, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो a माइनस जी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2 माइनस अंडर रूट ए बी, यही आएगा। नाउ विच इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 2, तो क्या जाएगा a प्लस बी माइनस अंडर रूट ए 2 अंडर रूट ए बी, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। अंडर रूट ए का होल स्क्वायर इज ए, अंडर रूट बी का होल स्क्वायर इज बी, एक ही बात है। माइनस 2 इंटू अंडर रूट, क्यों लिख रहा हूं आपको लग जाएगा पता भी, अंडर रूट ए बी अपॉन 2। तो नाउ विच इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं। दिस देखो एक्स स्क्वायर, ये बन रहा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy विच इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यही बन रहा है, तो लिख सकते हैं इसे हम। ये किसकी वैल्यू है, a माइनस जी की, किसकी वैल्यू है, a माइनस जी की, ठीक है। अब एक बात ध्यान देखो, ठीक है, कि मेरे पास ये जो अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 क्या होगा, देखो अंदर कुछ भी आए सॉल्व करके, नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, ठीक है। जब स्क्वायर लगा तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव आएगी, या तो जीरो आएगी, जीरो कब आएगी, जब ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। और बाकी क्या होगा, ये हमेशा जीरो से बढ़ जाएगी, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि स्क्वायर लगा है, ठीक है। अगर ये राइट हैंड साइड मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो दैट इंप्लाइज a माइनस जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड हम लिख सकते हैं कि a जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, g, यानी कि अरिथमेटिक मीन जो होगा वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या तो इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन थी बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ये एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, जो भी आप देते हो एग्जाम, मैक्सिमम जहां में मैथ आएगा, ठीक है, वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि क्या रिलेशन होती है, वो डायरेक्ट रिलेशन पूछ लेते हैं। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ओके। आ जाओ एक दो एग्जांपल करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक्सरसाइज में भी मैक्सिमम आपकी चीजें वो कवर हो जाएंगी। देखो एग्जांपल है, बोलते हैं फाइंड 10th टर्म, आपने 10th टर्म निकालनी है, ठीक है। और आपके पास जो है, ठीक है, 10th टर्म एंड nth टर्म,
ये टू टर्म्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है, किसकी, ऑफ जीपी 525 125 अप टू सो ऑन, इनकी 10th और nth टर्म आपने निकालनी है। तो सबसे पहले लिख लो जो आपको निकालना है, ठीक है। nth टर्म निकालनी है तो nth टर्म आपके पास होती है ARn-1, तो 10th टर्म क्या आ जाएगी आपके पास, ठीक है, कंपेयर करो, n की जगह क्या आ गया 10, तो क्या आ जाएगा AR10-1 विच इज इक्वल टू AR9। अब देखो nth टर्म निकालनी है चाहे आप 10th टर्म निकालनी है, आपको a और r चाहिए। a क्या है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है सीक्वेंस की 5, ठीक है, और r क्या होगा, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो इज सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 5। अगर आपको जीपी लिखा है तो आपने सभी का चेक नहीं करना है, अगर नहीं लिखा है, ठीक है, या आपको चेक करने को बोलते हैं तब करना है चेक, अदरवाइज एक ही टर्म में आपने रेशियो निकालना है। r आ गया 5, ठीक है, यानी कि किन्हीं भी दो कंसेक्टिव टर्म्स को डिवाइड कर लो, वो आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। 25/5, ठीक है, 125/25, ये करने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार ही 25/5 कर लो या फिर 125/25, ठीक है। तो देखो a भी आ गया r भी आ गया, तो मेरे पास nth टर्म क्या आ जाएगी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, a इज 5 एंड r इज 5n-1, बेस इन पावर ऐड, तो ये nth टर्म आ गई। और आपको 10th टर्म पूछी है तो 10th टर्म क्या जाएगी, a इंटू r क्या है 5 विच इज इक्वल टू 5/10। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ा आएगा ये, ठीक है, तो इतना ही छोड़ देना आपने, ठीक है, ओके। अब देखो एक एग्जांपल और, ठीक है, ये क्वेश्चंस में बहुत यूज होगा, ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्म्स या nth टर्म निकालने के लिए यूज होता है, ठीक है। देखना मेथड, आपको बोला है विच टर्म ऑफ जेपी, विच टर्म ऑफ जीपी, ठीक है, 2 8 32 अप टू सो ऑन n टर्म्स तक, ठीक है, इज 131072, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो क्या लिखा है कि विच टर्म ऑफ जीपी, ठीक है, ये आपके पास जीपी दिया है, ठीक है, वो ये टर्म पूछ रहे हैं कौन सी होगी इस जीपी में, यानी कि बोलने का मतलब है 2 8 32 अप टू सो ऑन एंड अप टू 131072। अब ये नहीं पता मुझे एन टर्म है कि कौन सी है, ये बहुत ऐसे ही है, एन टर्म्स आगे, ठीक है। पर हमने क्या देखना, हमसे पूछा कि ये कौन सी टर्म है, तो यहां कहीं आएगी, तो हमने आगे देखना नहीं है, इसको रफ कर दो। हमारे जो हमारा मेन मोटिव है या हमारा जो मेन, ठीक है, क्वेश्चन था यहीं तक था, ठीक है, कि पूछते हैं कि ये कौन सी टर्म है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पहले, देखो सबसे लास्ट में लिखी है, तो इसे मैं क्या लूंगा, nth टर्म लूंगा, क्या लूंगा, nth टर्म, ठीक है, यहां से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो nth टर्म यहां पर क्या है आपके पास 131072, और nth टर्म होती क्या है ARn-1, तो 131072, इसे सॉल्व करो, क्वेश्चन खत्म। नाउ व्हाट इज a is the first term, what is r is a common ratio, 8 divided by 2 is 4, तो 4 raised to power n-1 is equal to 131072, 2 से काट दो तो 4 raised to power n-1 क्या आ जाएगा 65536। अब देखो ये तो कंपेयर कब होंगे, जब ये भी 4 की पावर में लिखा होगा, तो आपने इसे 2 से डिवाइड नहीं करना है, आपने इसे 4 से डिवाइड करना है डायरेक्ट, ठीक है, ओके। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, क्यों, देखो कंपेयर, यहां पर अगर 2 की पावर होता तो 2 इसे मैं 2 के फैक्टर में लिखता, ठीक है, अगर यहाँ 3 की पावर होता तो इसे मैं 3 की पावर में लिखता, यहाँ 4 की पावर है तो इसे मैं 4 की पावर में लिखूंगा, तो मैं किससे डिवाइड करूंगा, इसे डायरेक्ट 4 से, तो जो 65536, इसके निकालो फैक्टर्स क्या आएंगे, 4 से क्या क्या गया 16 एंड ये आ गया 40, ठीक है, 1024 एंड 4 से किया तो
256 4 से किया 64 4 से किया तो 16 एंड 4 से किया तो 4 एंड 4 से किया तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 4n-1 इज इक्वल टू 4⁸8। तो n-1 क्या जाएगा 8 और n की वैल्यू क्या जाएगी 9। तो आपसे पूछा था कि ये कौन सी टर्म होगी, n की वैल्यू 9 आई तो यहाँ पर 9 पुट करो क्या आएगा 9th टर्म। तो ये जो मेरे पास 1 3 1 0 7 2 जो है वो इस सीक्वेंस की 9th टर्म होगी। तो ये चीज आपसे पूछी, ठीक है। और इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, यहां तक 9 टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करने, ठीक है। अब एक और आ जाओ, वो देखो अलग अलग टाइप के करा रहा हूँ, कोई सेम टाइप के क्वेश्चन नहीं है। ये सभी एक्सरसाइज में मिलेंगे या इनका यूज मिलेगा, इन पर ही बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यानी कि आपकी मैक्सिमम एक्सरसाइज जो है यहाँ पर ही सॉल्व हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा आपको बोलते हैं इन ए जीपी एग्जाम्पल, आपके पास क्या दिया है इन ए जीपी, ठीक है। थर्ड टर्म आपके पास दी है, द थर्ड टर्म is 24 and the sixth term is 192, ठीक है। फाइंड 10th टर्म, आपने 10th टर्म निकालनी है इसकी। देखो सबसे पहले जो निकालना है आपको 10th टर्म निकालनी है, साइड में लिख लो, वहां से हमें पता लग जाता है कि हमें क्या क्या चाहिए। ar⁻10⁻1 यानी कि 9। 10th टर्म आपकी तब फाइंड आउट होगी जब आपको फर्स्ट टर्म का पता होगा और कॉमन रेशियो का पता होगा। अब ये फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो कहां से निकलेगा, जो आपको दिए है, क्या दिया है थर्ड टर्म इज इक्वल टू 24, ठीक है, एंड सिक्स्थ टर्म इज इक्वल टू 192। देखो थर्ड टर्म क्या आएगी AR² 24 और सिक्स टर्म क्या आएगी AR⁵ इज इक्वल टू 192। यानी कि इन दो इक्वेशंस का यूज करके आपको ए और आर निकालना पड़ेगा। अब देखो हमने मेथड किए हुए थे पहले भी कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं एक्स और वाई की फॉर्म में, तो हम उसे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करते थे, ठीक है। मेन मोटिव क्या होता था आपके पास कि आपको वहां पर वैल्यूज जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो हम इन्हें सॉल्व करते थे, ठीक है। x की वैल्यू निकाल लो, यहां से x की वैल्यू निकालो, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। मतलब जैसे मर्जी आपको इजी लगता है वैसे आप करते थे, ठीक है, जहां से इजीली हो जाए वही चीज यहां करनी है। यहां भी दो इक्वेशंस हैं, यहां भी दो वेरिएबल है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं, a निकाल लो यहां से, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। a यहां से निकालो, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, या तो फिर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, सबसे बेस्ट डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, ठीक है। जब भी इस तरह से आए तो आप डिवाइड ही करोगे, ठीक है, इजीली निकल जाएगा। तो AR⁵ अपॉन AR² इज इक्वल टू 192 अपॉन 24। a से कट गया, R² से कटेगा तो क्यूब हो जाएगा, 24 8 = 192, R³ इज इक्वल टू 8 एंड R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, R की वैल्यू 2 आ रही है। इसे किसी भी इक्वेशन में पुट करो दोनों में से, ठीक है, a की वैल्यू निकल जाएगी। तो a इंटू 2² इज इक्वल टू 24 एंड a इज इक्वल टू कितना जाएगा यहां से 6, ठीक है। ये आ जाएगा ना 4a इज इक्वल टू 24, सॉल्व किया तो a कितना आ गया 6। उठाओ a और r की वैल्यू और यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मेरे पास 10 टर्म क्या जाएगी a इज 6 एंड r इज 2 रेज़ टू पावर 9। तो कितना जाएगा 6 इंटू 2 रेज़ टू पावर 9 इज 512 एंड दिस इज 3072। तो 3072 क्या जाएगी इसकी 10th टर्म आ जाएगी, ठीक है, ओके। आ जाओ एक क्वेश्चन हम सम पर कर लेते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन हम और करेंगे। देखो ये क्वेश्चन है जहां पर आपको क्या लिखा है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसका सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। तो देखो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है a इंटू 1 माइनस r रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस r, ठीक है, एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स ये, तो सम ऑफ 5 टर्म्स क्या s5, n इज रिप्लेस्ड बाय
5, तो a इंटू 1 माइनस r रेज टू पावर 5 डिवाइड बाय 1 माइनस 5, ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखो नॉट 1 माइनस 5, इट इज 1 माइनस r, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें सम निकालना है, तो हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, तो फर्स्ट टर्म हमें दी है a इज इक्वल टू 1। अब मुझे r भी चाहिए कॉमन रेशो, तो यहाँ पर r क्या है, r इज सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 2/3, तो r की वैल्यू 2/3, a इज 1, सब्स्टिट्यूट कर दो। सम ऑफ n टर्म्स क्या आ जाएगा, a इज 1 एंड 1 माइनस 2/3 रेज टू पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस 2/3, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 माइनस 2/3 रेज टू पावर n एंड अपॉन 3 माइनस 2 इज 1/3 एंड विच इज इक्वल टू 3 ऊपर चल जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस 2/3 की पावर n, तो ये आएगा मेरे पास सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, मतलब अब नेक्स्ट सम ऑफ 5 टर्म्स निकालना है आपने, तो सम ऑफ 5 टर्म्स क्या जाएगा, a इज 1 माइनस r इज 2/3 की पावर 5 डिवाइड बाय 1 माइनस 2/3, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 रेज़ टू पावर 5 इज 32 एंड 3 रेज़ टू पावर 5 इज 243 डिवाइड बाय 1/3, ये 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो 3 इंटू 1 माइनस 32/243 एंड विच इज इक्वल 3 इंटू एलसीएम ले लिया, तो क्या जाएगा 243 माइनस 32 डिवाइड बाय 243, 3 से कट जाएगा ये 81 एंड विच इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या जाएगा 211/81, 2 3 4 नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये आपके पास जाएगा सम ऑफ 5 टर्म्स, तो इस तरह से हम इसका सम निकालेंगे, ठीक है। लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट एग्जांपल है, ठीक है, ये आपको एक्सरसाइज में शायद एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, शायद, और मिसलेंस में क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये देख लो किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो ये आपके पास एक सीक्वेंस दिया है और आपको बोलते हैं आपने इसका सम फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ी चीज़ अलग है, यहाँ आप अगर कंसेक्टिव टर्म्स को डिवाइड करो तो यहाँ पर कॉमन रेशियो सेम नहीं आएगा, इसका मतलब ये जीपी नहीं है। सब्ट्रैक्ट करो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी सेम नहीं आएगा, इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं है। तो हम देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसे पहले अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तो चलो हमें इसे जीपी बनाना है, तो देखो वो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, चाहे मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, अप टू सॉन या इस टाइप में क्वेश्चन है, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे ये सभी एक ही मेथड से होंगे, ठीक है। तो यहाँ सम निकालना हमें, तो सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू 7 प्लस 77 प्लस अप टू सॉन प्लस अप टू n टर्म्स तक। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से 7 कॉमन लेना है, इस क्वेश्चन में 6 यहाँ करोगे तो 8 कॉमन, तो 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस अप टू सॉन प्लस n टर्म्स, ये आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करना है, ठीक है, और ये क्या जाएगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस अप टू सॉन प्लस n टर्म्स आ जाएगा। नाउ Sn इज इक्वल टू 7/9, ये ऊपर वाले 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 प्लस 99 प्लस, ठीक है, प्लस अप टू सॉन प्लस n टर्म्स। देखो सभी क्वेश्चन सेम ही होंगे, ये वाला क्वेश्चन होगा तो ये सेम होगा, बस 7 की जगह क्या जाएगा 6, बाकी तो सेम ही चलेगा अंदर भी और नीचे भी। अगर 8 ये वाला क्वेश्चन होगा तो 8 कॉमन आएगा, तो क्या आएगा 7 की जगह 8, बाकी सब सेम चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। अब हमें इसे जीपी बनाने के लिए मैं देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 9 को क्या 10 माइनस 1 लिख सकता हूँ, 99 को 100 माइनस 1, इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, ठीक है, इस पर ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। और इसे लिख सकता हूँ मैं 1000 माइनस 1, और इसे लिख सकता हूँ मैं 10,000 माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन n टर्म्स, यही चीज आ जाएगी। नाउ Sn इज इक्वल टू 7/9, देखो 10 100 वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000
ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन प्लस एन टर्म्स, ये मैंने अलग कर लिया। क्या बचा, -1, यहाँ -1 -1 -1, ठीक है, तो मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1 + 1 + 1 + अप टू सो ऑन एन टर्म्स तक, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू 7/9। अब देखो ये 10, 100,000, ये जो है मेरे पास ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 10, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म 10, फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म इज 10। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करने पर जो है कॉमन रेशियो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब जीपी है, ठीक है। तो इसका सम क्या आएगा, ए, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला, सम ऑफ एन टर्म ए इंटू आर एस टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। जीपी है, कोई भी फार्मूला यूज कर लो मैंने सम में से, ठीक है। तो देखो मैंने ये फार्मूला यूज किया है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है मेरे पास 10, कॉमन रेशियो है 10, तो एन माइनस 1 अपॉन क्या जाएगा आर माइनस 10 माइनस 1, और माइनस माइनस देखो 1 को एक बार ऐड करोगे 1 आएगा, 1 को 2 टाइम्स ऐड करोगे 2 आएगा, 1 को 3 टाइम्स ऐड करोगे 3 आएगा, तो 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 को 1 टाइम ऐड किया 1, 1 को 2 टाइम ऐड किया 2, 1 को 3 टाइम्स ऐड किया 3, तो 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आएगा n, तो क्या आएगा -1 इंटू n इज -n, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 7/9 इंटू 10 raised to power n minus 1 upon 9 minus n. Now which is equal to 70/81, 10 raised to power n minus 1 minus 7/9 n. तो ये आ जाएगा सम ऑफ n टर्म्स, इसका सम ये आएगा, ठीक है। वैसे ही आपने बाकी क्वेश्चन होगा कोई, अगर 6,66, 666 या 8,88, 880 इस टाइप के क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल सेम ऐसे ही होंगे, इसी मेथड से होंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कि जो भी है 7 है तो 7 कॉमन लेना पड़ेगा, आपको ये चीज बनानी बस 999 बनाना है, ठीक है। तो 7 कॉमन लेंगे हमारे पास ही आएगा, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड करो, तो ये जो ऊपर वाला 9 है उससे अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, और इन्हें आपने इस फॉर्म में ब्रेक करना है। तो सभी क्वेश्चन में यही मेथड चलेगा, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल से इन पर बेस्ड ही पूरी एक्सरसाइज आपके पास सॉल्व होगी, ठीक है। और ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ठीक है, कि जीपी में, ठीक है, तो हमें अगर आता है प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, तो हम वो 3 टर्म्स कौन सी लेते हैं ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो वैसे तो हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हैं जी, ए आर एंड ए आर स्क्वायर, ठीक है। और आपको बोला प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, ठीक है, क्वेश्चन में आता है सर प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इज इक्वल टू 27, तो हम ले सकते हैं ए इंटू ए आर एंड इंटू ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो क्या आएगा ए आर का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब एंड ए आर इज इक्वल टू 3, ठीक है, ओके। देखो और एक आता है कि हम ले सकते हैं ए आर एंड ए अपॉन आर, ठीक है। देखो ये तो जीपी में है, कॉमन रेशियो सेम है, अगर यहाँ कॉमन रेशियो निकालो तो यहाँ भी कॉमन रेशियो सेम ही आ रहा है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इज आर, इनको डिवाइड करो तो भी आर, ये भी जीपी में है। अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूं ए अपॉन आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 27, ए आर से आर कट गया, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब, ए इज इक्वल टू 3, तो यहां से ए की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में आता तो हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, इससे कई बार कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी आती है, इससे थोड़ी सी इजी आती है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं, आप जिस मर्जी से करो, ठीक है। पर फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि अगर आपको बोलते हैं, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, 5 टर्म्स या 4 टर्म्स, तो कौन कौन सी टर्म्स लेनी है, ठीक है। देखो जब आप बोलते हैं कि 3 टर्म्स लेनी है, 3 टर्म्स की बात होती है, तो आप कौन कौन सी लोगे, ए अपॉन आर, ए एंड ए आर, इस तरह से लेने की आर कट जाए, मल्टीप्लाई करने पर आर कट जाए, ठीक है। अब बात मैंने ली यहाँ पर नॉट फिफ्थ, इट इज 5 टर्म्स, कि हम 5 टर्म्स लेंगे तो कौन कौन सी लेंगे, ठीक है। तो देखो एक तो ए आएगी, ए आर आई,
तो आर काटना है तो ए अपॉन आर, एक ए आर स्क्वेयर, अगर आर काटना है तो यहाँ पर ए अपॉन आर स्क्वेयर, मल्टीप्लाई करो आर कट जाएगा, ओनली ए बचेगा, ठीक है। और यहाँ चेक कर लो ये जीपी ही बना रहा है। अगर बात करते हैं फोर टर्म्स की कि हमें फोर टर्म्स लें तो हम कौन कौन सी लेंगे, तो देखो हम फोर टर्म अगर लेते हैं ए, तो एक ए आर होगा, एक ए अपॉन आर होगा, एक ए आर स्क्वेयर होगा, फोर टर्म्स तो होगी, पर यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आर नहीं कटेगा। तो फोर टर्म्स जब भी आप लोगों को ध्यान रखना आपने ए नहीं लेना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ए आर स्क्वेयर, तो ए अपॉन आर स्क्वेयर। अब देखो ये जो हमने टर्म लिए क्या ये ठीक लिए, ठीक है। तो आप, मैंने आपको बोला जब भी आप यहाँ पर टर्म्स लोगे तो आपने कॉमन रेशियो चेक करना है। कॉमन रेशियो चेक करो, देखो इन दो का कॉमन रेशियो क्या आएगा, ए आर डिवाइड बाय ए अपॉन आर, ए से कट गया विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसका कॉमन रेशियो आर स्क्वायर आ रहा है। इन दोनों का चेक करो, ठीक है, या इन दोनों का चेक करो तो क्या आएगा, ए अपॉन आर डिवाइड बाय ए अपॉन आर स्क्वायर, ए से कटा आर से आर तो आ रहा है आर, इसका कॉमन रेशियो आर, इसका भी क्या आएगा आर, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो ये तो मेरे पास जीपी बन ही नहीं रही है, इन दो का कॉमन रेशियो आर स्क्वायर, इन दोनों का आर और आर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां भी आर स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा आर क्यूब, ये आर क्यूब। तो फोर टर्म्स क्या आएंगी मेरे पास, एक आएगी ए आर, एक आएगी ए अपॉन आर, एक आएगी ए आर क्यूब और एक आएगी ए अपॉन आर क्यूब। तो ये आएंगी फोर टर्म्स इन जीपी। तो जब भी आप टर्म्स फॉर्म कर रहे हो, टर्म्स ले रहे हो, तो आपने हमेशा चेक करना है कि आप जीपी बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। यहां तो नहीं बन रहा था पहले, ठीक है, तो इसका मतलब हम गलत ले रहे थे, तो वहां से आपके क्वेश्चंस गलत निकलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, जब भी आप टर्म्स लो तो वहां पर चेक भी कर लो कि वो जीपी फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज थी, थ्री टर्म्स लेंगे तो हम ये लेंगे ए अपॉन आर इंटू ए आर। फाइव टर्म्स की बात आएगी तो ये आ जाएगी आपके पास ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर ए आर स्क्वायर। और जब फोर टर्म्स की बात आएगी तो क्या लेंगे हम ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर ए आर और ए आर क्यूब, ठीक है। और इन पर ही बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एक्सरसाइज में होंगे ये दो क्वेश्चंस, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 9.3, ओके।